हेलो एवरीवन, आज हम 2024 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। इसमें हम इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड और इंपोर्टेंट वार एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला है ज्ञानपीठ अवार्ड। हाल ही में 58th ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें दो इंपोर्टेंट पर्सन, एक गुलजार और राम भद्राचार्य, ठीक है, इन्हें दिया गया है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया है। गुलजार जो कि एक फेमस उर्दू पोइट है और राम भद्राचार्य ये संस्कृत के स्कॉलर हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाहिदा रहमान को दिया गया है। वाहिदा रहमान एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। ठीक है, तो वाहिदा रहमान नाम याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 22 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें हमने 3 इंपोर्टेंट भाषा को लिया है। ठीक है, तो संजीव इन्हें हिंदी भाषा में दिया गया है, नीलम सारन इन्हें इंग्लिश भाषा में दिया गया है और उर्दू के लिए सादिका नवाद को दिया गया है। ठीक है, तो 3 इंपोर्टेंट नाम संजीव, नीलम सारन और सादिका नवाद, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान की घोषणा कर दी गई है। ये अवार्ड पुष्पा भारती को मिला है। ठीक है, फॉर द यादें यादें और यादें। ठीक है, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है और व्यास सम्मान लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज 2023 की घोषणा कर दी गई है। यह अवार्ड लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक है, एबेल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और यह अवार्ड 2023 का लुइस कैफरेली को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। इसकी घोषणा हाल ही में हुआ है, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया है फॉर द जवान फिल्म। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी बेंगा को फॉर द फिल्म एनिमल। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज का अवार्ड डेनियल बेरबोइन और अली अबू को मिला है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज का अवार्ड डेनियल बेरबोइन और अली अबू को दिया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को पीस प्राइज। ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मार्केल को दिया गया है। ठीक है, एंजेला मार्केल जो कि जर्मन की चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है, तो यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मार्केल को दिया गया है फॉर वेलकमिंग रिफ्यूजी फ्रॉम सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो रिफ्यूजी को वेलकम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज 2021। गांधी पीस प्राइज 2021, इसका अवार्ड गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। काफी फेमस नाम है गीता प्रेस। ठीक है, तो गांधी पीस प्राइज 2021 का अवार्ड गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2023, ये अवार्ड पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, इनका नाम याद रखेंगे, पॉल लिंच। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसमें जॉर्जी गॉस्पोडिनिव, ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनिव को यह अवार्ड दिया गया है फॉर द नोबल टाइम शेल्टर। ठीक है, तो नोबेल को भी याद रखेंगे, टाइम शेल्टर नोबेल के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है 4th नेशनल वाटर अवार्ड। यह अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मध्य प्रदेश को दिया गया है ये अवार्ड। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम जो कि ओडिशा में है, ये अवार्ड गंजम को दिया गया है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड। यह अवार्ड सुकृता पॉल को दिया गया है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड सुकृता पॉल को दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, पद्म पानी लाइफ टाइम अवार्ड, यह अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया, काफी फेमस पर्सन है ये। ठीक है, जावेद अख्तर। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु। हाल ही में अभी सुदर्शन सेतु न्यूज में था, यह पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, यह गुजरात में है। ठीक है, तो सुदर्शन सेतु कहाँ है, तो गुजरात में है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर, यह अवार्ड लियोन मेसी को दिया गया है, फुटबॉलर है ये। ठीक है, तो लियोन मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर। ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड आईआईटी मद्रास को दिया गया है। ठीक है, तो ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड आईआईटी मद्रास को दिया गया है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड 2022, ये 2000
सॉरी 23 है। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 ये सुरेश वाडेकर को दिया गया। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, सुरेश वाडेकर, इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023। यह अवार्ड दो इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि काफी न्यूज में रहते हैं, ये चिराग शेट्टी और सात्विक राज, इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 ये चिराग शेट्टी और सात्विक राज को दिया गया है, इसको याद रखेंगे। और अर्जुन अवार्ड इसमें कई सारे खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को हमने लिया है मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, अनुष अग्रवालिया ये इक्वेस्टेरियन घुड़सवार जो होते हैं उनके लिए इन्हें दिया गया है, दीक्षा डागर गोल्फ के खिलाड़ी हैं ये, रितु नेगी ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है, नसरीन ये खो खो के खिलाड़ी हैं, ईसा सिंह ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप तोमर काफ़ी फेमस है ये, इन्हें शूटिंग के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। शीतल यादव ये पारा आर्चरी हैं, इन्हें भी अवार्ड मिला है। ओजस परवीन काफ़ी फेमस है ये, एग्जाम में भी कई बार आया हुआ, ये आर्चरी के प्लेयर हैं, तो इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनसे ये भी याद रखेंगे कि खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है। ठीक है, आपसे एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि इस खेल से किस खिलाड़ी का संबंध है, तो आपको खिलाड़ी का नाम तथा उसके खेल से संबंधित उन सभी चीज़ों को याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, तो भारत का दूसरा लार्जेस्ट स्टेट इन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश आ गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया हो गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो टॉप के हैं वो है ISC बेंगलुरु। ठीक है, IISC कॉलेज बेंगलुरु ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर आए हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। हाल ही में ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अजय में जो इजराइल में हमारे भारत के सिटीजन फंसे हुए थे उन्हें वहां से लाना, ये इसका काम था। ठीक है, तो इजराइल से भारतीय सिटीजन को वापस भारत में लाना, ये ऑपरेशन अजय का काम था। नेक्स्ट है सूर्य किरण, ये वार एक्सरसाइज है, ये इंडिया और नेपाल के आर्मी के बीच हुआ है। ठीक है, तो सूर्य किरण नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंडिया और नेपाल के आर्मी के बीच हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, तो वेन्यू इसकी उत्तराखंड है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति, ये वार एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, तो पुणे में हुआ है। ठीक है, तो वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वेन्यू भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है विनवैक्स 2023, इसका आयोजन वियतनाम में किया गया। भारत और वियतनाम के बीच ये आर्मी एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो विनवैक्स आर्मी एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच होता है, और ये इसका आयोजन वियतनाम में किया गया। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन, ये वार एक्सरसाइज इंडिया और UAE के बीच होता है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच होता है, इसको याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट ऐप, एक पट्ट मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पट्ट मित्र ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल ये ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भूमि राशि पोर्टल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है पैसा पोर्टल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैसा पोर्टल, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे पैसा पोर्टल जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा स्कीम, ये हाल ही में ये स्कीम लॉन्च किया गया, इसमें लोन 1 से 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट स्कीम अभी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पट्ट मित्र ऐप, भूमि राशि पोर्टल, पैसा पोर्टल और PM विश्वकर्मा स्कीम, ये सभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन, तो ये पहली महिला है गीतिका कौल। ठीक है, तो पहली महिला गीतिका कौल है जिन्हें सियाचिन में पोस्टिंग मिली है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ है, तो तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाल ही में अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन की घोषणा की गई, जिनमें प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, अनीस शाह। ठीक है, इनका भी नया अपॉइंटमेंट हुआ अनीस शाह का, तो नए फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अनीस शाह बने हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनिसेफ का हेड कौन है, तो कैथरीन रसल। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनिसेफ का हेड कौन है, तो कैथरीन रसल। नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इनके अभी सेक्रेटरी जनरल इंदिरा मणि पांडे अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन हुए हैं? इंदिरा मणि पांडे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में है ये, इनको याद रखेंगे। और बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं? तो मेंबर 7 हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है और इसके मेंबर 7 हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। भारत के लिए काफी गुड न्यूज है, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है वहां पे। ठीक है, और थाईलैंड को हरा करके ये मैच जीता है। ठीक है, तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन थे पर्सन? अनमोल खर्ब। ठीक है, अनमोल खर्ब थे, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है भारत को। ये बैडमिंटन एशिया का जो आयोजन था वो मलेशिया में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन निकोल लॉफ्टी एटन। काफी अभी न्यूज में है ये, जॉन निकोल लॉफ्टी एटन। ये दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं जो सबसे कम गेंदों पर सेंचुरी अपना बनाया है T20 के मैच में। ठीक है, तो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले ये पहले प्लेयर बन गए हैं। ये नामीबिया के हैं। ठीक है, और इन्होंने नेपाल के खिलाफ खेलते हुए फास्टेस्ट 100 बनाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट नेम है, जैन निकोल लॉफ्टी एटन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम। इसका टाइटल आर्मी ने जीता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 को किसने जीता है? तो आर्मी ने जीत लिया है। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इजिप्ट के कायरो में हुआ था। ठीक है, तो कायरो में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीता है, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने 6 मेडल जीता है, जिसमें 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। इंडिया ने टॉप किया है टेबल में, रैंकिंग टेबल में इंडिया टॉप किया है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया ने रैंकिंग टेबल में टॉप किया है। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनका नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, दिव्यांश सिंह पवार। ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। रिद्म सांगवान और उज्जवल मलिक। ठीक है, रिद्म सांगवान और उज्जवल मलिक, इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मिक्स्ड टीम में। तो गोल्ड मेडलिस्ट हमारे 2 हो गए, एक दिव्यांश सिंह पवार और रिद्म सांगवान और उज्जवल मलिक, दोनों को याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसका आयोजन अभी गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन। ये टेनिस का खेल है, इसको सुमित नागल ने जीत लिया है। ठीक है, तो चेन्नई ओपन के विजेता कौन है? तो सुमित नागल है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया डिफीट इंडिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, तो वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। नेक्स्ट है साफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2024। ठीक है, इसका आयोजन ढाका में किया गया और इसके विनर है इंडिया और बांग्लादेश ज्वाइंटली। ठीक है, दोनों देश को विनर घोषित किया गया, इंडिया और बांग्लादेश को। और मेन में विनर इंडिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। महिला चैंपियनशिप 2024 को जीता किसने? भारत और बांग्लादेश ने। और पुरुष वाले में भी भारत ने जीता हुआ है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। थैंक यू।